वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में कि जो आज करीबन 20% तेजी में देखने को मिला है। हम डेफिनेटली इसके पीछे का कॉज भी जानेंगे और एक शॉर्टली फंडामेंटल्स भी देखेंगे इसके कि क्या हमें इस तेजी में इस स्टॉक के बारे में कंसिडर करना चाहिए, क्या हम इसको इस तेजी में भी बाय कर सकते हैं, क्या आने वाले समय में ये स्टॉक हमें अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है या नहीं। तो हम बात कर रहे हैं नन अदर ओला इलेक्ट्रिक्स के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड जो है आप देख सकते हैं करीबन 19.99% की तेज़ी में देखने को मिला ड्यूरिंग द मार्केट। यही स्टॉक जो है करीबन 20% के तेज़ी में था। इसके पीछे का हम डेफिनेटली कॉज भी जानेंगे, लेकिन ये स्टॉक जो है इसी साल अगस्त में ही लिस्ट हुआ है और उसके बाद से अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न इसके माइनस में ही देखने को मिलते हैं। 3% के करीबन माइनस में ये रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो ये जो है स्टॉक हमें इसी साल जो है लिस्ट होता हुआ देखने को मिला, वो भी अगस्त में। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्राइडे अगस्त का जो लिस्टिंग था 91 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक का लिस्टिंग देखने को मिला था हमको। लेकिन फिर भी ये स्टॉक के रिटर्न्स हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि नहीं हमें देखने को मिले। 91 के हिसाब से ये आज जो है नेगेटिविटी में ही है, लेकिन फिर भी आज एक दिन में इसने करीबन 19.99% के रिटर्न्स जो है बनाकर दे दिए हैं या इतनी तेज़ी में भागा है। और उसके पीछे का अगर हम रीज़न देखें तो ओला इलेक्ट्रिक्स का जो प्राइस का जंप हुआ है वो इसलिए हुआ है कि एक न्यू ईवी स्कूटर की रेंज लॉन्च की गई है। अब यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूटर्स की रेंज लॉन्च हुई, बस इस वजह से ये 19-20% नहीं भागा, तो बल्कि अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ है और वो भी S12 हम बोल सकते हैं S1Z नाम से एक स्कूटर लॉन्च हुआ है और एक हुआ है गीगा रेंज भी, GIG जो है GIG रेंज भी लॉन्च इन्होंने की है और इसकी जो प्राइस है ये सिर्फ 39,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग देखने को मिल रही है और ये अफोर्डेबल स्कूटर देखने को मिल रही है ईवी की फर्स्ट। तो इस वजह से आज ये स्टॉक जो है अच्छा रेंज में भागा है और अब ये आज भागा है और हम देख सकते हैं कि जो लिस्टिंग प्राइस था उसका लिस्टिंग प्राइस से हम इसको 3% की करीबन गिरावट में आज देख रहे हैं, यानी 88 रुपीज़ की करीब देख रहे हैं और लिस्टिंग प्राइस 91 रुपीज़ का था। तो क्या आज हमें ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये हमें अच्छे रिटर्न्स बना के दे, या इसमें कोई पोटेंशियल है कि ये अच्छे रिटर्न्स बना के देगा? तो ये जानने के लिए चलिए हम चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पर। यहाँ पे सबसे पहले तो आप मार्केट कैप देख सकते हैं 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 38,886 करोड़ का, यानी स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप बोलना ज़्यादा बेटर है। पीई इसका 0 है, यहाँ पे पीई नहीं है पर पीई 0 है और ऑब्वियस है लिस्टिंग प्राइस से भी ये अंडर प्राइस होने की वजह से पीई हमें 0 देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम ROC की बात करें तो माइनस में है, ROE भी नहीं के बराबर है, तो यहाँ पे ROE और ROC दोनों भी डिस्ट्रॉयड देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम इसकी डिविडेंड की बात करें तो अभी तो लिस्टिंग हुआ है, एक बार भी डिविडेंड नहीं हुआ है, 10 का फेस वैल्यू है, तो आने वाले समय में जो है स्प्लिट का बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अभी माइनस में देखने को मिल रहा है। अगर हम डेप की बात करें तो 3,355 करोड़ का डेप है, पर नहीं के बराबर वर्चुअली हम बोल सकते कि डेप नहीं है। यहाँ पे करंट असेट की बात करें तो 8,733 करोड़ के कंपैरेटिवली असेट्स ज़्यादा है कंपनी के पास। और इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री भी 838 करोड़ की इन्वेंट्री देखने को मिलती है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट डेफिनेटली नहीं देखने को हमें ये स्टॉक मिलता है। यहाँ पे अगर हम पियर्सिंग कंपनियों की बात करें तो आप देख सकते हैं आइशर मोटर, TVS, हीरो मोटोकॉम, ये इस तरह की बड़े बड़े दिग्गज जो है यहाँ पे हमें देखने को कंपटीटर में मिलते हैं। अगर हम इसका जो पूरे सेक्टर का पीई देखेंगे तो 46.59 देखने को मिलता है और
ओला इलेक्ट्रिक का पी 0 देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है अभी तो। और बाकी सेक्टर के साथ बहुत ही तगड़ा इसका कंपटीशन रहने वाला है अगर आने वाले समय में इसको इस सेक्टर में कुछ अपना नाम बनाना है तो। बीच में हमने देखा था कि ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स को लेकर काफ़ी इंसिडेंट सुनने को मिले थे, जिसके वजह से स्टॉक में बहुत निगेटिविटी हमें देखने को मिली है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स जो है ये अच्छे ग्रोइंग देखने को डेफिनेटली मिले हैं। मार्च 2024 में अच्छा जंप देखने को मिला था हमको। साथ ही साथ अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है ये निगेटिव में देखने को मिल रहा है, और ये कंसिस्टेंसी से निगेटिव में देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही क्वार्टर में निगेटिव में गया और फिर से संभला है। तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी निगेटिव में है, अर्निंग पर शेयर भी निगेटिव में है, डिविडेंड तो इसने पे किया ही नहीं है, तो हम डिविडेंड के लिए एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं रिजर्व जो है ये निगेटिव में थे और निगेटिव से ये फिर पॉजिटिव में आए हैं, विच इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट फॉर द कंपनी। इसके अलावा अगर हम कैश फ्लो की बात करेंगे तो कैश फ्लो तो एक्सपेक्टेड ही है कि निगेटिव में ही रहने वाला है, क्योंकि कंपनी के पास कोई पेडी कैश तो है नहीं और बोरोइंग भी कंपनी पे है। साथ ही साथ सेल्स भी कंपनी के थोड़े से सेल्स बड़े हैं, लेकिन प्रॉफिट कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 36% का होल्डिंग है, एफआईएस 4% है, और एफआईएस के साथ साथ अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहाँ पे 48% के करीब पब्लिक देखने को मिल रही है। सॉरी, यहाँ पे एफआईएफ 5% है और डीआईएस जो है ये 4.18% देखने को मिल रहे हैं। करीबन 10% के आसपास हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेडली प्रमोटर का होल्डिंग बहुत कम है और पब्लिक के पास बहुत सारा फ्लो यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में भी ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस नजर आए, जैसे कि एफआईएस का फ्लो आउटफ्लो देखने को मिला, साथ ही साथ जो है प्रमोटर का होल्डिंग और कम होता हुआ देखने को मिला, तो डेफिनेटली हमें एक बार इस कंपनी के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने जैसी कोई भी पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो पॉजिटिव फैक्टर कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है वो है कि कंपनी का गुड रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। वर्चुअली तो कंपनी डेट फ्री है, वो भी हमने देखा। साथ ही साथ कंपनी के पास हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन है। वहाँ पे अगर हम करंट रेशो देखेंगे तो 12.02 का हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन देखने को मिल रहा है। ये टिल द मार्च 2024 का है। अभी करंट क्या है सिचुएशन ये हमें आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में समझ आएगा। वही अगर हम वीकनेसेस की बात करेंगे कि कंपनी के वीकनेस कितने हैं, तो उसकी लिस्ट स्लाइटली बड़ी हो सकती है। जैसे कि आरओसी कंपनी का लास्ट 3 साल का अच्छा नहीं है, आरओई भी अच्छा नहीं है और आरओसी भी अच्छा नहीं है। डेप्टर डेज की अगर हम बात करें तो वो भी कंपनी के पास हायर डेप्टर डेज देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो निगेटिव में है, जो कि हमने ऑलरेडी जाकर देखा है कि कैश फ्लो भी निगेटिव में है। और इबिटा मार्जिन की बात की जाए तो वो भी लास्ट 5 सालों का लो देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक्स की, तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि कंपनी जो है एक तो बहुत टफ कॉम्पिटिटर्स के बीच में देखने को मिल रही है, सेकेंड तो इसके फाइनेंशियल्स काफी वीक देखने को मिल रहे हैं। लिटरली पीई 0 है, आरओसी और आरओई भी निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ये फिट नहीं है अभी फिलहाल। तो आने वाले समय में मे बी रिकवर करे। पॉजिटिव फैक्टर में बहुत ही स्लाइटली पॉजिटिव फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंसिडरेबल भी नहीं है। जैसे डेट फ्री है तो ठीक है, डेट फ्री होना कोई बुरी बात नहीं है। रेवेन्यू की ग्रोथ हमें थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है और डेप्टर डेज में भी थोड़ी इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आरओसी, आरओई, ये जो फैक्टर है ये निगेटिव में है और पीई भी निगेटिव में है, अर्निंग पर शेयर भी निगेटिव में है, नेट प्रॉफिट भी निगेटिव में है। तो बेसिकली निगेटिव फैक्टर बहुत सारे हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं?
ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को एक चीज़ कर सकते हैं हम एज अ इन्वेस्टर, हमारा पर्पस लॉन्ग टर्म का होता है हमेशा इन्वेस्ट करने का। इलेक्ट्रिक व्हीकल में डेफिनेटली ये एक हमें स्टॉक देखने को मिलता है, वो थोड़ा अंडर वैल्यूड डेफिनेटली है। इसका जो स्टॉक का जो अभी फिलहाल करंट सिचुएशन है ये हमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेफिनेटली सही नहीं है, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट हम इसमें लगा सकते हैं, बहुत ही छोटा, नॉट इवन अ 1%। हम बोल सकते हैं कि एकदम 88 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक है तो हम इसमें 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, 50 स्टॉक तक का अमाउंट यानी 700-800 रुपये लगा लो या 1000-2000 रुपये लगा के आप छोड़ सकते हो कि आने वाले समय में यदि ये स्टॉक में फाइनेंशियल्स को रिपेयर कर लिया, थोड़ा बहुत इसके फाइनेंशियल्स ग्रो हो गए तो डेफिनेटली हमें इससे बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज इसको बहुत टफ कंपटीशन देना होगा मार्केट को तो ही ये स्टॉक सरवाइव कर सकेगा। जस्ट बिकॉज आज इसने S1Z स्कूटर लॉन्च कर लिया है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में है, तो इस वजह से इसमें 20% का गेन आज देखने को मिला। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करते हुए आज इसमें इन्वेस्ट करके बैठे। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।